और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें मोकामा से, जहां दुलार चंद यादव के हत्या के बाद हंगामा और बवाल थमता नहीं दिख रहा है। दुलार चंद यादव की शव यात्रा में पंडारक थाना क्षेत्र में रोड़ेबाजी की घटना की खबर सामने आ रही है। जानकारी यह भी मिल रही है कि गोलियां चली है, पर आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। शव यात्रा के साथ मोकामा से जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी वीणा देवी भी चल रही हैं। हालांकि दोनों सुरक्षित बताई जा रही हैं। पुलिस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए बड़ी संख्या में बल वहां लगाए हुए है। तो ये तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें कि कल की ये घटना है, जब बताया जा रहा है कि प्रचार के दौरान हुए हिंसक वारदात में दुलार चंद यादव की जान चली गई थी। इसे सियासी हत्या और साजिशन की गई हत्या बताते हुए स्थानीय लोग उग्र हो गए। इस मामले को लेकर अनंत सिंह की भी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने इसे अपने प्रतिद्वंदी, सियासी प्रतिद्वंदी सूरजभान की साजिश करार दिया। लेकिन दूसरी ओर दुलार चंद यादव के परिजन इस पूरी वारदात के लिए अनंत सिंह को ही दोषी बता रहे थे। इसके बाद शव यात्रा में आज एक बार फिर हालात नियंत्रण से बाहर होते नजर आए। सहयोगी कमालुद्दीन पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, सीधे उनसे ताजा जानकारी लेते हैं। शव यात्रा के दौरान हुए हंगामे को लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कमालुद्दीन? सुबह कल रात से ही कोशिश कर रही थी पुलिस की किसी तरह से लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, लेकिन पूरी रात ये काम नहीं हो सका। सवेरे 10 बजे के आसपास जो है, जब लाश में उनके परिजन माने तेजस्वी यादव के बुलाने पर आमदा थे, लेकिन जब तेजस्वी यादव का कार्यक्रम नहीं बना तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस जो है पूरी पुलिस फोर्स के बीच में उनको ले जाने का प्रयास कर रही थी। पूरी जो है पारामिलिट्री फोर्स का जो है एक तरह से कारकेड चारों तरफ घेरा गया था। शुरू से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग रोड जाम करेंगे, जितने उग्र थे। तो जैसे ही ये 4 लेन पर आए तो 4 लेन का रास्ता नहीं पकड़ के इसको शव यात्रा बना दिया गया और मोकामा पटना पुराने बाईपास रोड के तरफ मोड़ा गया। पुलिस चाही कि किसी तरह से इनको मान मनोबल करके सीधे पोस्टमार्टम हाउस के तरफ ले जाया जाए, बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन जो है उनके परिजन और उनके समर्थक नहीं मान रहे थे और जो है मोकामा बाढ़ का जो पुराना रोड है, मोकामा पटना NH 31, उस रोड से निकले और जितने भी इलाके थे यादव बहुल इलाके, जैसे मेकरा में भी कोशिश किया गया। मेकरा के लोगों ने कोशिश किया कि शव में चल रहा जो वाहन है, जो गाड़ी है, शव रखी हुई गाड़ी है, ट्रैक्टर है, उसको रोका जाए, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से उसको आगे बढ़ाते कैसे भी वो 4 घंटे के बाद पंडारक पहुंची है 15 किलोमीटर। उसके बाद पंडारक में जो है शव यात्रा के ऊपर रोड़ेबाजी हुई है थोड़ी सी, और उसके बाद जो है काफी भगदड़, बहुत तेज भगदड़ मची है जी। और मैं बता दूं आपको कि उस शव यात्रा में पीयूष प्रियदर्शी जिनके ये कार्यकर्ता थे दुलार चंद यादव, वो भी शामिल थे। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल की जो प्रत्याशी हैं सूरजभान की पत्नी वीणा देवी, वो भी शव यात्रा में शामिल थी। हालांकि उन लोगों को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन भीड़ जो है बेकाबू है और पत्थरबाजी होने के बाद और आक्रोश बढ़ा है जी। बिल्कुल कमालुद्दीन, कल भी हम इस घटना पर बातचीत कर रहे थे, इस तरह का अंदेशा आपने भी जताया था, मैंने भी सवाल पूछा था। आज फिर एक बार वही सवाल सामने आ रहा है। प्रशासनिक अमले से, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत, उनके समर्थक, उनके परिवार के लोग, इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या लगता है कि इस नाम पर, इस नाम के साथ जो पहचान जुड़ी हुई है, उस पहचान को लेकर इस शव पर सियासत हो रही है माहौल को देखते हुए? जी देखिए, दुलारचंद यादव समुदाय से आते हैं और पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज से आते हैं। पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चूंकि दुलारचंद यादव समाज से आते हैं, आज यादव समाज का पूरा कुनबा जो है, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा कुनबा जो है दुलारचंद यादव के साथ हो लिया और एक तरह से कहें तो इसको सियासत रंग दे दिया गया पूरा। मतलब आज से मोकामा छोड़िए, मोकामा से आगे पूरे बिहार में इसका रंग देखा जा सकता है। मतलब एक बहुत बड़ी बात है, मोकामा से पूरे
बिहार की सियासत तय की जा सकती है। माना जा सकता है इसको कि अब जो है ये बैकवर्ड फॉरवर्ड या यादव वर्सेज अदर कास्ट यानी राष्ट्रीय जनता दल को इनसे उम्मीद है कि इस तरह की घटना सियासी नफा नुकसान थोड़ा और समझेंगे आपसे आगे कमालुद्दीन, लेकिन फिलहाल क्या हालात है ये बताइए। प्रशासनिक अमले के नियंत्रण में है स्थिति? ये देखिए, प्रशासन सुबह से ही सुबह से क्या कल रात से ही नियंत्रण में लिए हुए हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं, हालांकि हम शव यात्रा के साथ काफी आगे तक गए थे, तो शव यात्रा में जो लोग हैं, उनके जो परिवार हैं, वो शव को रोकने के लिए नहीं तैयार है, प्रशासन की बात मान रहे हैं। लेकिन रास्ते में जो गांव पड़ रहा है, वो लोग चाह रहे हैं कि एक तरह से इनको मतलब हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है यादव समाज के द्वारा। नतीजा है कि शव को जहां तहां रोका जा रहा है। हालांकि प्रशासन अपने जो काम है, उनके जो कार्य होने चाहिए कि मतलब स्थिति नियंत्रण में रखने का, प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है। पूरा पुलिस का अमला लगा हुआ है जी। कमालुद्दीन, एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। प्रशासनिक अमला ऐसे जमावड़े पर, इस तरह की हरकत पर केस कर सकता है, कड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो क्या उस पर विचार किया जा रहा है या हालात को नियंत्रण में करने के लिए कहीं और हालात में छूट देने का खामियाजा न भुगतना पड़े? आचार संहिता लागू है, इसमें ये नियम है कि इतनी भीड़ एक जगह नहीं होगी। चूंकि शव यात्रा है और घटना घटी है, हत्या हुई है, तो सबसे पहले प्रशासन का जोर है कि किसी तरह से इस हत्या के मामले को पोस्टमार्टम करा के इनका अंतिम संस्कार करा करके पहले इस मामले को ठंडा किया जाए। चलिए, तो मामला ठंडा किया जाना बेहद जरूरी है। कमालुद्दीन, स्थिति पर नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रशासन की ये भरपूर कोशिश है कि ये उग्र भीड़ किसी तरह से शांत हो। शव यात्रा का जो रूप दिया गया है और जिस तरह से शव पर सियासी नफा नुकसान हर पक्ष लेने का प्रयास कर रहा है, उसे रोका जाए और हालात को काबू में किया जाए। प्रशासन की यह प्राथमिकता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए परिवार के साथ लगातार प्रशासनिक अधिकारी संपर्क में है। जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अपडेट हम आपको लगातार आगे देते रहेंगे। सियासी गहमा गहमी है और